उदास क्यों लग रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। आपका राज अभिषेक होने वाला है, परंतु आपके चेहरे की उदासी से मालूम होता है कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। यदि कोई आपत्ति ना हो तो मुझे अपनी इस उदासी का कारण बताइए। ये तुम सत्य कहती हो। हमारा राज्य अभिषेक होना था, परंतु ये भी तो सच है कि मुझे अयोध्या के बदले 14 वर्ष का वनवास मिला है। इस राज्य का अधिकारी तो अब भरत है। पिताजी की आज्ञा के अनुसार अब मुझे 14 वर्षों के लिए वनों में ही रहना होगा। प्राणनाथ, तो इसमें इतना सोचना कैसा? आप पिताजी की आज्ञा का पालन कीजिए और अपनी इस दासी को अपने साथ ले चलिए। सीते, वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो। तुम यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करो। स्वामी, मेरे सारे दुख सुख तो आप ही के साथ है। फिर यहाँ रहकर मैं सुख कैसे पा सकती हूँ? मैं तुम कि मेरे साथ जाने की जिद ना करो सीते, नहीं ले जा सकता। मुझे मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे पति रहे तुम भी वही रहना। और आप क्या समझते हैं? आपकी वापसी तक क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? यदि आपका ये विश्वास है तब आप चले जाइए, परंतु मैं नहीं रह पाऊँ, वरना दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
हेलो हेलो। मेरे को राष्ट्र अवश्य होगा, आज अभी इसी वक्त होगा। सुमन जी आप और राज तिलक की तैयारी कीजिए, बाकी सब मैं इधर सर्वनाश कर दूंगा, बनाकर राख की डेरी अयोध्या काट कर दूंगा। महाराज को बंदी मैं बनाकर ककई माँ और भारत को बर्बाद कर दूंगा। लक्ष्मण, यह तुम्हें आप क्या हो गया? आज तुम ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? जब माता ककई ने वचन मांगे थे तो पिताजी ने उन वचनों को पूरा ही तो किया है। भ्राताश्री, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है आज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में क्या संतोष? बन जाने की भी खूब कही, क्यों चाहे जब कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, भ्राता जी, होश जब जाते रहे कामवश महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। सूर्यवंशी राज के काट डालूंगा उसे मैं। जड़ है जो विपत्ति की पहले आएगी सामने मेरे, उड़ाऊंगा धजिया परत की। लक्ष्मण शांत हो जाओ। लक्ष्मण, भरत अब यहाँ का राजा है और हम सब उसकी प्रजा हैं। कदापि नहीं भैया, कदापि नहीं। मंत्रिमंडल, प्रजा, सेना सब हमारे साथ है। शस्त्रों और खजाने पर भी अब हमारे हाथ है। आएगा जो सामने वो जिंदा न रहने पाएगा। पत्थर इसमें जो बनेगा वो हटा जाएगा। राजगद्दी आप ही है, आप ही हकदार है। पहनिए रघुवर ताज, सेवक तो पहरेदार है। धर्म की मूर्ति पिता, कैदी कैसे बनाऊं? किस तरह भाई के खून से रंगा मैं ताज सजाऊं? किस तरह राज त्रिलोकी का वारूं? मैं पिताजी की आन पर मैं सब कुछ ही वार दूं, अपने ही भाइयों की शान पर। भैया ये राज का नहीं बल्कि न्याय है भैया। लक्ष्मण, तुम क्या चाहते हो कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं और हम अपने ही दिए हुए वचनों से मुकर जाएं? अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही होगा। नहीं भैया, इसी बात का तो खेद है। हम वचन प्रतिकूल पिताजी के पद से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। चुप रहना ही अच्छा, वो बात निकलना ठीक नहीं। अगर प्रतिज्ञा नहीं होती तो आंदोलन होता, या वन अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। तुम तीनों को जानने वाले हो, उसमें माता पिता का तो कोई दोष नहीं है। ये तो विधाता ने पहले ही हमारे भाग्य में लिख दिया था। जब हमारा धर्म यही है तो हमें पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भैया यदि आपकी यही आज्ञा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी।
कहिए लक्ष्मण। भैया मैं भी आपके साथ वनों में चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम मेरे साथ जाने की जिद ना करो। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, ये ठीक है कि तुम मुझे अपनी जान से भी अति प्रिय हो। तुम मेरी भुजा हो। अगर मैं तन हूँ और तुम मेरे प्राण हो। अगर मैं धनुष हूँ और उसमें चढ़ने वाले बाण हो। अर्थात हम दो तन होते हुए भी एक जान है। पर तुम मेरे साथ जाने की प्रभु प्रभु, जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का दास हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? ये तन मन जो कुछ है स्वामी हर तरह तुम्हारा है। यदि इसको त्याग के जाओगे तो कौन जीने का सहारा है? हे भैया, हे मेरे रघुवर, यहाँ अब तो मुझे निराश करो। हो सके तो मुझको भी अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मेरा तो विचार यही था कि तुम यहाँ पर रहकर माता पिता की सेवा करो और कामकाज में का हाथ बनाओ। सीता तो पहले ही वनों में मेरे साथ जाने की जिद कर रही है और अब तुम भी। अच्छा लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही जिद है तो चलो हम माता पिता से वनों में जाने की आज्ञा ले लें।